हेलो फ्रेंड्स, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को तुलसी पर एक विशेष महत्वपूर्ण धूमधाम से मनाया जाने वाला तुलसी विवाह का एक बहुत ही उत्सव मनाया जाता है और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है। तुलसी एक देवीय पौधा है, ये सभी लोग जानते हैं, पर कार्तिक मास में इसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न होता है। उसी विषय में मैं आज आपको तुलसी की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मेरे माध्यम से वो इस कथा को सुन सकते हैं। पुराणों में कथा आती है कि एक लड़की वृंदा, जिसका जन्म राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी, कालनेमी उनके पिता थे। वृंदा बचपन से ही विष्णु भक्त थी और बड़ी होने पर उनका विवाह शिव के तेज से उत्पन्न पुत्र जलंधर से हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री होने के कारण सदा पति की सेवा में लगी रहती थी, परंतु जलंधर राक्षसी आसुरी वृत्ति होने के कारण सभी लोगों को परेशान करता था और विशेष रूप से देवता उससे बहुत ही भयभीत थे। क्योंकि वृंदा विष्णु भक्त थी तो सभी देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और उनसे कहा कि वो कोई आवश्यक समाधान करें जिससे कि जलंधर के अत्याचार से हम मुक्त हो सकें। तब विष्णु भगवान ने एक विशेष माया रची। वृंदा हमेशा अपनी पति की कुशल मंगल के लिए कामना करती रहती थी और जब विष्णु भगवान ने अपनी माया रचाई और वो जलंधर के रूप में उसके सामने प्रकट हुए तो वह कुछ समय के लिए विष्णु भक्ति से अलग हो गई। उसी क्षण जलंधर मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके बाद विष्णु भगवान अपने वास्तविक रूप में उसके सामने प्रकट हुए। जब वृंदा को यह पता लगा कि विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया है तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया और वो शालिग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हुए और अपने सतीत्व के कारण वृंदा वहीं भस्मीभूत हो गई और उसी भस्म से तुलसी के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान वृंदा के सतीत्व से प्रभावित थे और उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया और उन्हें सदा अपने साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने उसको अब सदा ही अपने साथ प्रतिष्ठित होने का विशेष सम्मान दिया। तब से तुलसी सदैव विष्णु भगवान के साथ ही रहती हैं। वो लक्ष्मी से भी अधिक विष्णु भगवान को प्रिय हैं और कार्तिक चातुर्मास में जब विष्णु भगवान योग मग्न हो जाते हैं क्षीर सागर में, तब उन 4 महीनों में तुलसी की पूजा का विधान सब लोगों के लिए रखा गया है और देव उठनी एकादशी को विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं और तब तुलसी का और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है और सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं और इसे बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं और इसके बाद सारे मांगलिक कार्य, शादी विवाह इत्यादि शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ये थी शालिग्राम और तुलसी की कथा। इसे भव्य रूप में सब लोग देव उठनी एकादशी को मनाते हैं और जो लोग चातुर्मास में तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं वो लोग इसका उद्यापन वगैरह भी करते हैं और विशेष पंडित वगैरह को बुलाकर सब लोग इसके लिए यथेष्ट सामग्री और पूजा अर्चना की सामग्री और पंडित को यथादान देते हैं। तो इस तरह से ये तुलसी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भाग रोल अदा करती है। तो यही थी तुलसी की कथा और मैंने थोड़ा सा आपके लिए रुचिकर बनाने के लिए थोड़े से कुछ प्रयास किए हैं और
तुलसी विवाह की एक छोटी सी झांकी का देखिए। इस तरह से इसको सुंदर सी सारे साज सज्जा के साथ तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और उसे माला इत्यादि और पहनाकर तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तो इस तरह से एक सुंदर सी झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये है सुंदर सी तुलसी और शालिग्राम विष्णु भगवान की कथा। तो फ्रेंड्स, कैसे ही लगी मेरा प्रयास और जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।